साल 1966 वियतनाम जंग में जल रहा है। एक तरफ नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड बाय यूएसएसआर और चाइना और दूसरी तरफ साउथ वियतनाम सपोर्टेड बाय अमेरिका। अमेरिका ने अपने पैसे, लोग और हथियार सब जला दिए, फिर भी जंग हाथ से फिसल रही थी। वियतनाम के जंगलों से बार बार खबरें आती, सर दुश्मन दिखते ही नहीं, सर रूल्स काम ही नहीं कर रहे, सर ये जंग कुछ समझ में ही नहीं आ रही। ये सारी खबरें पहुंच रही थी एक शख्स तक जो पेंटागन में बैठकर नंबर्स से भरे स्प्रेडशीट्स पर निगरानी रख रहा था। यह आदमी कोई जनरल या वॉर हीरो नहीं, ये था यूएस का नया डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनमारा, जिसके सामने अब बस 2 रास्ते बच गए थे और बहुत कम समय। पहला रास्ता वॉर रोक दो, जिसका सीधा मतलब था पॉलिटिकल सुइसाइड, करियर खत्म, अमेरिका की इज्जत पर दाग। और दूसरा रास्ता एक ऐसा कदम उठाओ जो इंसानियत के ही ईमान को दाव पर लगा दे। आर्मी में सिलेक्शन क्राइटेरिया को कम करो और सिपाहियों की भर्ती करो, और फिर चाहे वो सिपाही मानसिक रूप से सही भी हो या फिर ना भी। मैकनमारा अपने डिसीजन से बिल्कुल कन्विंस थे, क्योंकि उन्हें डेटा कुछ और दिखा रहा था, और इसीलिए उन्होंने एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल दूसरा ऑप्शन चुना। मैकनमारा के समय तक अमेरिकन आर्मी अपने वर्ल्ड वॉर के तजुर्बे से एक चीज ऑलरेडी सीख चुकी थी कि हाई आईक्यू सोल्जर्स जंग में बेहतर डिसीजंस लेते हैं। पायलट्स, इंजीनियर्स, आर्टिलरी ऑफिसर्स, वॉर प्रेशर में आईक्यू एक बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज बन जाता है, और इसीलिए बाय रूल यूएस आर्मी अपने आर्म्ड फोर्सेस क्वालिफिकेशन टेस्ट में कैटेगरी 4 और 5 में आने वाले सोल्जर्स को वॉर कॉम्बैट में शामिल ही नहीं करती थी। अब कैटेगरी 4-5 रफली कोरिलेट करता है 70 से 80 आईक्यू के रेंज को, यानी कि सोल्जर्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, हाई एरर रेट, पुअर एडेप्टेबिलिटी एंड वेरी हाई रिस्क। जजमेंट के इसी खेल में मुश्किल था जिनके लिए खींचना एक सीधी लकीर। बंदूक पकड़ाकर कह दिया गया, आप लिखोगे अमेरिका की तकदीर। रॉबर्ट मैकनमारा की सोच थोड़ी अलग थी। ये फोर्ड मोटर कंपनी के सीनियर लीडर रह चुके थे। इनकी काबिलियत कार्स बनाना, सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करना, फैक्ट्री आउटपुट बढ़ाना। उनके लिए मानो जंग की रणभूमि को भी एक फैक्ट्री की तरह ही देखा जा सकता है। ऑटोमेशन का गेम, कंपनीज में कैसे इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं। एम्प्लॉइज तो बस रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, सेंटर के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स कंपनी, सिस्टम डिजाइंड ही ऐसे है कि एक 15 साल का लड़का भी विदाउट एनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पहले दिन से ही टेस्टी बर्गर्स बनाने लगेगा, क्योंकि उसे अपना दिमाग नहीं लगाना, बस एसओपीस को फॉलो करना है। मैकनमारा ने सोचा कि जंग में भी सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का लोड हाई आईक्यू वाले सीनियर ऑफिसर्स उठा सकते हैं, और लो आईक्यू वाले सोल्जर्स को बस उन डिसीजंस को फॉलो करना होगा, जिसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिल सकती है। बेसिकली हाई आईक्यू वाले ऑफिसर्स बनेंगे दिमाग और लो आईक्यू वाले सोल्जर्स बनेंगे हाथ। They had this whole thing, the military makes you a man. I've always wanted to be a hero. You watch John Wayne. I mean, all we had were the movies. That's all we knew about war. Greetings and citations. Your friends and neighbors have elected you. You are going to Vietnam. I didn't even know where it was. But क्या ऐसे स्ट्रक्चर का सक्सेसफुल हो पाना पॉसिबल था?